नमस्कार, मैं डॉक्टर डी डी चित्रा आपको अब सुदर्शन चक्र मेडिटेशन के स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि सुदर्शन चक्र मेडिटेशन है क्या और इसको क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या है। तो सुदर्शन चक्र मेडिटेशन के 6 स्टेप्स हैं। पहला है रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी विद लेग्जिटी, मतलब शरीर को स्थिर करना और शिथिल करना। जब तक स्थिरता शरीर में नहीं होगी तब तक आप मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्थिर होना भी जरूरी है और शिथिल इसलिए कि आपको शरीर को ढीला छोड़ना है ताकि आपका ध्यान शरीर की तरफ बिल्कुल ना जाए, शरीर से विड्रॉ हो जाए। उसके बाद है रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि सांसों में भी शिथिलता होनी चाहिए, उससे मन में शिथिलता आ जाए। मन को काबू करने के लिए सांस को बिल्कुल साधारण रूप से लेना जरूरी है, यानी कि प्राण साधना करनी है, प्राण आयाम करना है। वो भी एक पर्टिकुलर तरीका है, उसमें कई सारे स्टेप्स हैं। आप जो उनमें मैं शब्द बताऊंगा उसमें कुछ अर्थ है, उसमें क्यों कुछ ज्ञान छुपा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए जैसे मैं कहूँ। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है बैलेंस ब्रीदिंग। तो जब हम शरीर को शिथिल कर देते हैं उसका जो रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग होता है उसमें हमारा मन शांत हो जाता है, कामनेस, क्वाइटनेस, रिलैक्सेशन हो जाता है ताकि हम सारी तरफ से ध्यान हटा लें, सांस में ध्यान आ जाता है। उसके बाद बैलेंस ब्रीदिंग से हमारा मन बैलेंस हो जाता है, हमारे जो गुण है तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण सब बैलेंस हो जाते हैं। जब तक बैलेंस रूप से, बैलेंस किसके लिए, मेडिटेशन में अग्रसर होने के लिए, तभी हम उसको आगे पाथ पर ले जा सकते हैं, नहीं तो असंभव है। उसके बाद आता है आध्यात्मिक सांस लेना, यानी कि स्पिरिचुअल ब्रीदिंग। स्पिरिचुअल ब्रीदिंग का भी एक तरीका कि हम जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं, जो आत्मिक शक्ति है उसको खींच के अपने अंदर उतारते हैं, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ब्रीदिंग। और जो प्राण शक्ति है उसको खींच के हर एक अंग तक पहुंचाते हैं ताकि उसमें स्फूर्ति बनी रहे, जागृति बनी रहे और उसका क्रियाकलाप हमेशा प्रॉपर नॉर्मल ऑप्टिमल फंक्शनिंग चलती रहे, होता है स्पिरिचुअल ब्रीदिंग। उसके बाद होता है आध्यात्मिक सांस, यानी कि मेडिटेशन ब्रीदिंग। अब मेडिटेशन ब्रीदिंग में ये था आपका स्पिरिचुअल ब्रीदिंग, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक सांस लेना। उसके बाद आता है मेडिटेशनल ब्रीदिंग, यानी कि ध्यानात्मक सांस लेना। उसमें हम सांस के साथ एक मंत्र का उच्चारण करते हुए सांस लेते हैं, उसमें भी बहुत डिटेल है। जब उसमें उतर जाएंगे तो आपका ध्यान में संलग्न होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी और आपकी धारणा प्रज्वलित हो जाएगी। आपको किस मार्ग पर चलना है, किसको अपनाना है, किसको छोड़ना है, ये चीज आपको आएगा ध्यानात्मक आसन में, यानी कि मेडिटेशन में। उसका छठा पोर्शन है मेडिटेशन इन शिवासन। तब हम शिवासन में, जिसमें कि शरीर, सांस, मन, बुद्धि सब स्थिर हो जाता है और केवल हम आत्मिक रूप में जीते हैं और आत्मिक रूप में ही महसूस करते हैं अपने आप को, उसको बोलते हैं शिवासन। उस आसन में हम ध्यान लगा सकते हैं। उसके बाद हम ध्यान में लीन हो जाएंगे, केवल आत्मिक रूप से जिएंगे तो हम परमात्मा को ही पहचान पाएंगे और उस समय सब छूट जाएगा, सब वियोग हो जाएगा, शरीर भी, सांस भी, मन भी, बुद्धि भी, केवल रहेगा क्या, आत्मा। आत्मा जब रह जाएगी तो उसके बाद हम परमात्मा को टच कर पाएंगे। और ये निरंतर एक ध्यान, कंटिन्यूस, बिल्कुल बिना टूटे, अनब्रेकेबल फोकस फ्रॉम आत्मा टू परमात्मा इज मेडिटेशन, ध्यान। जब हम उसको कंटिन्यूस करते हैं तो हमारे अंदर की जो स्फूर्ति और जागृत होती है, हमारा अध्यात्म और जागृत हो जाता है। और उसके बाद आप इतना आनंद में डूबते कि वापस आने का मन नहीं करता, तब आप समझिए आप ध्यान केंद्रित कर पाए, अन्यथा नहीं। उस समय अगर आपको डिस्टर्ब कोई करता है तो आपको झटका लगेगा, तो आप समझिए आप ध्यान में जा चुके हैं।
अब ध्यान जितनी देर मर्जी करिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और उस ध्यान के बाद हमें, क्योंकि सारा दिन क्रियाकलाप करने, अपना काम करने, कर्म संस्कार में आना है, तो हम ध्यान करने के बाद वापस उन्हीं स्टेप्स पे हमें आना होगा। और जो जो स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, उस बेनिफिट को आपको महसूस करना होगा वापस आते हुए कि वो बेनिफिट आप ले चुके और उसका आनंद आ रहा है। तो वापस आते हुए फिर हमने 6 स्टेप्स में वापस आना है, यानी कि आपका मेडिटेशनल ब्रीदिंग, यानी जिसको बोलते हैं ध्यानात्मक सांस लेना। उस मेडिटेशन में आप देखेंगे वापस परमात्मा को हमने जो तरंगे लिए हैं उसके बाद वापस अपने ध्यान में आ जाएंगे, यानी कि इसमें हम मंत्र उच्चारण करते हैं उसमें आ जाएंगे, मंत्र के साथ चलेंगे। फिर उसके बाद आएगा स्पिरिचुअल ब्रीदिंग। हम ये देखें जो हमारा आध्यात्मिक, जो उसके बाद जो स्पिरिचुअल ब्रीदिंग है, आत्मिक रूप से हम जो सांस ले रहे हैं वो ब्रह्मांड से जो शक्तियां ले जा चुकी है, क्या उसने असर किया अपने अंदर, उसका असर आप महसूस करेंगे। उसके बाद आएगा बैलेंस ब्रीदिंग। तो बैलेंस ब्रीदिंग जब वापस आएंगे तो आप देखेंगे आपके फंक्शंस जो है धीरे धीरे करके बैलेंस हो रहे हैं। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो लो हो रहा है, जिसका लो है वो हाई हो रहा है, जिसके ब्लड शुगर हाई है उसकी लो हो रही है, जिसकी लो है वही हो रही है। ऑल हार्मोन्स एक्शन, ऑल द वाइटल ऑर्गन्स, दे ऑल आर वर्किंग वेरी वेल, दे ऑल आर बैलेंस्ड, ऑप्टिमल नॉर्मल फंक्शनिंग विल बी देयर आफ्टर दिस मेडिटेशन। उसके बाद आएगा रिलैक्सेशन ब्रीदिंग। जो रिलैक्सेशन ब्रीदिंग हमने एंट्री करते उसको एग्जिट करते समय महसूस करना है। जब एग्जिट करेंगे तो उसका आभास आपको और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप मेडिटेशन कर चुके। इन सब का रिवर्स स्टेप है, आपका जो फीलिंग्स है दैट शुड बी मोर प्यूरिफाइड देन एंट्री। उसके बाद आएगा यू कम टू द बॉडी अगेन। अपने बॉडी में शिथिलता स्थिरता को महसूस करें, उसके बाद स्फूर्ति महसूस करें। आपका शरीर बहुत लाइट होगा, आपका मन बिल्कुल शांत होगा और आप फिर अपने कार्य में पॉजिटिव एनर्जी से संलग्न होंगे और उस कार्य में आपकी शुद्धता भी होगी और किसी को भी निस्वार्थ सेवा करने में आप अग्रसर रहेंगे। आजीविका कमाने के लिए भी आप ईमानदारी से काम करेंगे और हर एक व्यक्ति से सेम भावना से मिलेंगे, समझेंगे और सारा दिन आनंद में ही डूबेगा। केवल 5 से 10 मिनट की क्रिया पूरा दिन आपको एनर्जाइज रखेगी विद पॉजिटिव एनर्जी। अगली बार मैं आपको एक एक स्टेप करके सिखाऊंगा और आप एक एक स्टेप में धीरे धीरे के समझिए और अभ्यास करिए। धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए डॉक्टर विचित्रा के साथ और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहे तो, और आगे इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत है आज की डेट में अभ्यास करने की, मेडिटेशन का। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।